में से काफ़ी लोगों को लगता होगा कि बीइंग कुक्ड इज़ अ न्यू मीम, पर ऐसा नहीं है. इट्स बिन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल, It was at this moment that he knew he fucked up. goated meme in my opinion. But the phrase "you're cooked" is kind of generational, क्योंकि TikTok अगर तुम बाहर से हो और इंस्टा रील अगर तुम इंडिया से हो आया है. And it's my favorite meme because in life बहुत समय होते हैं जब तुम्हें पता होता है तुम्हारे अंदर के खून के ब्लड सेल्स से I don't even know if that's biologically accurate. मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ. But what I'm trying to say is you just know in your soul that you're cooked. तो आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वेयर आई न्यू आई वॉज कुक्ड. तो जब मैं 6-7 में था, आई थिंक 7th में था, तब मैंने अब 3 महीने से कॉपी नहीं बनाई थी और हमारी सॉर्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल मैम आई थी हमारी कॉपी चेक करने के लिए. और उन्होंने बोला था कि जिसकी कॉपी नॉर्मल टीचर से चेक नहीं हो रखी है वो आज एम्बुलेंस में जाएगा. मेरी गांड फट गई सुन के, क्योंकि मैंने चेक तो बहुत दूर की बात है बनाई भी नहीं थी. साफ गोरा कागज भाई. I mean the paper was so bright it was a contrast to my future. But anyway, हमारी इस टीचर से गांड फटती थी भाई, क्योंकि वो पावर रेंजर की विलन की तरह दिखती थी. Not one of the cool ones. वो थोड़े से इनब्रेड नहीं होते जिनको देख के लगता है कि इनके पुरखों से चला आ रहा है भाई बहनों में शादी कराना और फिर ये पैदा हुए, उस टाइप के विलन. तो एनीवे, मैं स्लैश की स्पीड से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैम का काम कंप्लीट करने के लिए. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम था, हद से ज़्यादा. आई न्यू आई वाज कुक्ड बेसिकली. मेरी इतनी फटी हुई थी कि अगर मेरे हाथ में फ़ोन होता मैं सर्च करता क्या काम ना कंप्लीट करने के लिए जेल भेज सकते हैं. मेरी इतनी फट रही थी. मेरी बारी आने के 5 मिनट पहले ही मैंने कॉपी रख दी थी अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला इससे. मैंने आखिरी 5 मिनट इसी चीज़ की तैयारी, इसी चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि मेरे साथ क्या होने वाला है. मैं हर मिली सेकेंड पे ये प्रार्थना कर रहा था कि स्कूल पे मीटेर आ जाए और मैं बच जाऊँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मेरी बारी आई और मैम ने कॉपी मांगी, मैंने दी. मैम के देखने से पहले ही मैं रोने लग गया. मैम मेरी तबीयत ख़राब थी, मैम मेरा तबीयत ख़राब थी, मैम मेरी तबीयत ख़राब थी, मैम कोई कॉपी नहीं दे रहा था, मैम कोई ये नहीं हो रहा था. मैं फुल तैयार था ब्रो. और इस रंडी रोने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये वाली मैम ताड़का की रिइंकार्नेशन थी. इसके सामने अगर मैं गिड़गिड़ा भी देता तो भी ये मेरे को जिंदा नहीं भेजने वाली थी. पर सेकंड आई वाज लूजिंग अ मिलियन ऑरा, बट आई डिडंट गिव अ फक. मेरे को बस जिंदा लौटना था इससे, क्योंकि जब 13 साल के होते तुम्हारे घर पे कॉल आ गई तो तुमने दैट्स बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ डेथ पेनल्टी. और फिर क्या, उन्होंने क्लास सबसे फर्स्ट शी स्टार्टेड ऑफ टेम. खाना तो नहीं भूलते, इतना सारा काम कुछ भी नहीं किया था 2 महीने से, याडा. और फिर उन्होंने मेरे को मेरी कॉपी दी. हु एम आई किडिंग? मेरी कॉपी मुंह पे फेंक के मारी. और उसके बाद मैं जाने ही वाला था कि वो सीट से उठी. मेरे को 2 चांटे लेफ्ट पे, 4 राइट पे. एंड ऑनेस्टली, इफ somebody killed my family in front of me and left me to suffer on some Sasuke shit, मैं फिर भी उसको इतना तेज नहीं मारता. Like damn बहनचोद, जिस पैशन से थप्पड़ मारा था ना, ऐसा लग रहा था उसके पति की उसके सामने हत्या करी हो मैंने, जैसे उसके बच्चे डिनर में खाए हो मैंने भाई. I'm talking about she was Mike Tyson and I was Jake Paul. इतना गंदा मारा था भाई. मुझे याद है कि आखिरी चाटे पे मैं ज़मीन पे गिर गया था. नॉट बिकॉज उन्होंने कोई धक्का दिया था और एनीथिंग, शेयर पावर की वजह से मैं नीचे गिर गया था ब्रो. ऑब्वियसली मैं काफ़ी बार अपने टीचर से पिट रखा हूँ, पीठ पे कोनी, मुंह पे चाटे, हाथ में स्केल, ऑल दैट. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दिस मच पावर. आई मीन साक्षात ताड़का भाई. मैं ऑलमोस्ट रोने की कगार पे था. उन्होंने बोला अगर तू रोया तेरे को और मारूंगी, एंड देन आई शट द फक अप. सो या, दिस वाज वन ऑफ द मोमेंट्स वेयर आई वाज कुक्ड. होप करता हूँ तुम्हें मेरा ये गांड फाड़ एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया होगा. एनीवेज, आई एम आउट. बाय.